हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में मैं किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज इन सभी को डिस्कस करने वाला हूं। तो इसको ध्यान से देखें इस वीडियो को, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं किरचॉफ लॉ से। किरचॉफ के दो लॉ हैं, कौन कौन से हैं भाई? वो किरचॉफ्स लॉज। फर्स्ट लॉ देखो कौन सा है, करंट लॉ, एंड सेकंड है वोल्टेज और मैं कहूँ लूप लो। ठीक है, या फिर इसको मैं नोड लॉ भी कह सकता हूँ, नोड। अब देखो करंट लॉ क्या कहता है, किरचॉफ ने क्या कहा करंट के बारे में कि कोई एक जंक्शन है, जंक्शन मतलब जहाँ पे कोई भी दो या तीन साइड, कुछ भी कितनी भी साइड जाके टच कर रही हो, वहाँ पे एक पॉइंट है, या फिर मैं कहूँ उसको नोड कहूँ, कोई भी पॉइंट है, तो वहाँ पे जो टोटल करंट होगा ना, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज 0। देखो करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये एल्जेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है, एल्जेब्रिक सम एडिशन फॉलो करता है, स्केलर एडिशन फॉलो करता है। तो लेट्स से मैंने 3 करंट बना दिए ये इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो इसमें जो जा रहे हैं करंट वो तो लेने हैं पॉजिटिव, और जो बाहर निकल रहा है वो लेना है नेगेटिव। तो टोटल करंट जो होगा यहाँ पे कितना है भाई, I1 प्लस I2 माइनस I3 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब I3 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, I1 प्लस I2 के। मतलब ये दोनों जो करंट हैं वो इसमें चले गए। ठीक है, ये बात ट्रू है कि नहीं भाई? कहीं तो करंट जाएगा ही, है ना, करंट वेस्ट तो होगा नहीं। तो ये है करंट लॉ, या फिर मैं कहूँ नोड लॉ। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हैं इसको। ये है किरचॉफ सेकंड लॉ। अब ये क्या है, देखो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो होगा 0 अक्रॉस एनी क्लोज लूप और क्लोज सर्किट। ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि टोटल EMF जो होगा वो किसके बराबर होगा, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। सारे जो रेजिस्टेंस है और जिनमें जितना जितना करंट फ्लो हो रहा है सभी को ऐड कर देना उस लूप के अंदर, क्लोज लूप के अंदर बात हो रही है। ये जो लॉ है ये हमेशा लगता है क्लोज लूप के अंदर। तो ये लॉ लगाने से पहले हमें एक क्लोज लूप लेना पड़ेगा, तभी ये लॉ जो है लग पाएगा। अब देखो एक चीज़ है यहाँ पे कि EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है। तो EMF क्या होता है, EMF एक पोटेंशियल डिफरेंस है वहन जब उस सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो ना हो रहा हो। इसका मतलब वो सर्किट कैसा है भाई, ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में कभी करंट फ्लो होता ही नहीं है। लेकिन ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो है जब उसके अंदर एक्चुअली में करंट फ्लो हो रहा हो। जैसे मैं एक सेल लगा दूं, एक सेल मैंने ले दिया, ठीक है, इसका मान लिया मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये है EMF और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस सर्किट के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो इसमें कुछ ड्रॉप होगी नहीं, तो इसका तो कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं, कुछ नुकसान नहीं हुआ इसका। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इन दोनों पॉइंटों के बीच में वो क्या आएगा, EMF आएगा। लेकिन जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इसमें कुछ ड्रॉप आएगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है फिर वो चेंज हो जाएगा कितना, E माइनस IR। ठीक है, तो ये रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF ऑफ द सेल। ये रिलेशन है, ये रिलेशन काम आएगी, पोटेंशियोमीटर में भी काम आएगी और सेल के अंदर भी काम आएगी। ठीक है, अब ये जो है किरचॉफ का सेकंड लॉ है, इसको यूज करके हम कुछ एक, जैसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज को करेंगे, इस पे अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो बुक में से ट्राई कर लेना। जैसे मैं व्हीटस्टोन ब्रिज में लूप लॉ लगाऊंगा तो वैसे ही आप उस क्वेश्चन के अंदर भी लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन करवाने हो तो बता देना, मेरे को कमेंट करके बता देना, 1-2 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा इस पे। लेकिन क्वेश्चन जो है कम आते हैं, चांसेस कम होते हैं क्वेश्चन के। थ्योरी पार्ट जो है वो ज़्यादा आता है, तो थ्योरी पे जो है कंसंट्रेट करना है आपको। मैं नेक्स्ट करवा रहा हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो ये क्या है, व्हीटस्टोन नाम का एक साइंटिस्ट था। व्हीटस्टोन ये एक पत्थर नहीं है, कभी ये कह दो भाई व्हीट मतलब गेहूँ, स्टोन मतलब पत्थर है, गेहूँ का पत्थर, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये एक नाम है साइंटिस्ट का। ब्रिज, एक ब्रिज है ये। तो ये ब्रिज मैं बना देता हूँ ज़रा, क्या है देखो, इसके अंदर 4 रेजिस्टेंस हैं,
और वो ऐसे ब्रिज टाइप में कनेक्टेड है, और बीच में एक गैलोमीटर अगर या फिर कुछ भी रेजिस्टेंस मैं लगा दूं तब, और इसको मैं एक सोर्स अप्लाई कर दिया मैंने इसके ऊपर, कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है। इनको नाम दे दो कुछ भी P Q R S। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि एक ब्रिज है ये अपना, अगर इसके अंदर ये रिलेशन है P/Q = R/S, अगर इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है, या फिर मैं कहूँ इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है, देन गैलोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। गैलोमीटर क्या होता है? जो स्मॉल करंट को डिटेक्ट करे वो है। तो इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं, इसका मतलब इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा, अगर ये कंडीशन अपनी सेटिस्फाई कर रही है। तो इस कंडीशन को हम प्रूव करेंगे यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, लूप लॉ, ठीक है। तो इसको हम प्रूव करते हैं इस कंडीशन को, जब गैलोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा तब। तो क्या करो, क्लोज लूप बनाना है हमें, क्लोज लूप का नाम दे दो कुछ भी ABCD, ठीक है। ये एक लूप बना दिया मैंने। लेट्स से इसमें से करंट आ रहा है कुछ भी I करंट आ रहा है इस वोल्टेज सोर्स से, पहले करंट बना लेते हैं फिर बाद में लूप लगाएंगे। तो करंट ये है जो डिवाइड होगा किस किस में, लेट्स से मैंने इधर बना दिया I1 करंट, तो इधर कितना जाएगा भाई, पर टोटल यहाँ पे जंक्शन लॉ लगाओगे तो I किसके बराबर होगा, I1 प्लस में ये, तो ये करंट क्या होगा, I माइनस में I1। ये मैंने कर दिया यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये जो करंट जाएगा, अब ये डिवाइड होगा दो में, है ना, तो इसको मैं बोलता हूँ करंट IG। लेट्स से इसको मैं जीरो नहीं ले रहा, अभी जीरो बाद में करेंगे इसको मैंने IG बना लिया। तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा भाई, I1 माइनस IG, यहाँ तक सही है। अब देखो यहाँ से I माइनस I1 करंट आ रहा है यहाँ तक, इधर से IG आ रहा है, तो यहाँ दोनों ऐड होंगे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो ये बन गया I माइनस I1 प्लस IG। अब यहाँ पे ये दोनों करंट मिल जाएंगे और सेम वही बनेगा, करंट I बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा करंट की रिप्रेजेंटेशन थी। अब बस हमें लूप लगाने हैं। लूप कौन सा लगाओगे, देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जिस साइड में लूप लगाना है, मतलब लूप की जिस साइड में डायरेक्शन होगी, अगर करंट की डायरेक्शन उसी साइड में है तो पॉजिटिव साइन, अपोजिट साइड में है तो नेगेटिव साइन। देखो अगर लूप आपको लगाना है, ये अंदर अंदर वाले दोनों लूप लगा लो। वैसे लूप इसमें कई सारे बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है 2, एक ये बाहर बाहर का बन रहा है 3, एक ये बाहर का बन रहा है 4, एक ये बन रहा है 5। तो बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये अंदर अंदर के लेने हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है इजीली हो जाए। ये ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रख लो, जो अंदर अंदर के हैं ये लूप ले लो आप। तो ये ऐसे लूप स्टार्ट करो, ए जिस साइड में करंट फ्लो हो रहा है उसी साइड में चले जाओ, ACBA। फ्रॉम क्लोज लूप ABCA, सॉरी ACBA, ठीक है, ऐसा लूप लो। अब देखो यहाँ पे इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ भी नहीं है इस लूप के अंदर, तो पोटेंशियल डिफरेंस पुट करना है 0, ठीक है, EMF पुट करना है 0, और वो किसके बराबर होगा, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगा। तो इसका रेजिस्टेंस मैं मान रहा हूँ कैपिटल G है, तो इसके अंदर जो है पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा भाई, IG इंटू में G। और आगे चलो, इस यहाँ तक हो गया हिसाब। अब देखो लूप में हम ऐसे जा रहे हैं, करंट हमारा ऐसे है, तो माइनस साइन I माइनस I1 इंटू में ये है अपना रेजिस्टेंस R प्लस साइन, देखो करंट भी ऐसे ही जा रहा है, लूप में हम भी ऐसे ही जा रहे हैं, तो I1 इंटू में P। ये हमारी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट नंबर डाल दो इसको, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सेकंड लूप भी लगाओ, ऐसे ही लगा दो, सही, ACDA, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो 0 पुट करो, फिर से IG इंटू में G प्लस में I माइनस I1 प्लस IG इंटू में कौन सा रेजिस्टेंस है, ये S है। अब लूप में ऐसे जा रहे हैं लेकिन करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो माइनस साइन लेंगे, I1 माइनस IG इंटू में Q। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दो। अब हमें प्रूव करनी है वो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन, जब गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन ना आए। तो पुट करो
फॉर आई जी इक्वल्स टू 0, मतलब गैलोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, मतलब गैलोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा है, तो इसको मैं 0 पुट कर दूंगा। तो 0 पुट करो इन इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन इंप्लाइज, फर्स्ट इक्वेशन ये 0 हो गया, ये -0 इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई माइनस I1 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई आर प्लस में I1P। अब ये पॉजिटिव साइन इधर, ये नेगेटिव साइन इधर ले आओ, तो I माइनस I1 इंटू में R इज इक्वल्स टू I1 इंटू में P। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में भी पुट कर दो IG इक्वल टू G 0, तो ये 0 हो गया टर्म, ये भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, बच गया क्या I माइनस I1 इंटू में S, I माइनस I1 इंटू में S। देखो ये माइनस साइन है, इसको मैं इधर ले आऊँगा 0 के, तो 0 हट जाएगा, ये आ जाएगा प्लस साइन होके, इसको मैं इधर ले लेता हूँ, तो I1 इंटू में Q। यहाँ तक सही है। इसमें IG ये तो 0 ही हो गए, ये नेगेटिव साइन है तो इसको मैं इधर ले आया, मतलब ये जो टर्म है ये इधर लिख दी मैंने, इसको कंफ्यूज नहीं होना, ये इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, कहीं भी लिख दो। मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इनको कुछ नाम दे देना, 3 इक्वेशन 4th इक्वेशन, तो इनको डिवाइड कर दो, आंसर आ गया अपना। डिवाइड करो ज़रा, देखो क्या आ रहा है, इनको डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया R/S इक्वल्स टू P/Q। ये अपनी व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, तो ये याद भी रखनी है कि इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो जो होगा वो इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा जब इस बीच वाली ब्रांच में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इसी प्रिंसिपल का यूज करते हुए अब हम बनाते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज कैसे बनेगा, देखो उसमें एक वायर होगी और इस प्रिंसिपल का यूज करना है, और एक अननोन रेजिस्टेंस होगा, काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट है वो, काइंड ऑफ क्या पूरा एक्सपेरिमेंट ही है वो मीटर ब्रिज, और इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ स्लाइड वायर ब्रिज। इसके अंदर जो है एक रेजिस्टेंस अननोन होता है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं कि भाई उसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो एक मैंने ये सर्किट बना दिया काइंड ऑफ, ठीक है। अब इस पे जो है ये तो क्या है, कार्ड एक बोर्ड है, लकड़ी का बोर्ड है। अब इस पे एक मैंने यहाँ पे वायर लगा दी, पहले तो एक ये स्केल बना दो कुछ भी 100 सेंटीमीटर का, और इसके ऊपर एक वायर बना दी मैंने, ठीक है, इसको नाम दे दो कुछ भी AB। तो यहाँ पे एक मैंने कॉपर स्ट्रिप लगा दी, वैसे होता है ये एपरेटस, उसमें कॉपर स्ट्रिप लगी होती है यहाँ पे ताकि करंट जो है फ्लो हो सके इस वायर के अक्रॉस, ठीक है। अब यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया यहाँ पे, और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से इनके बीच से एक गैलोमीटर का सर्किट लगा दिया मैंने, और इसके साथ मैंने लगा दिया कुछ भी जो कि एक जोकी लगा दी जो कि कंडक्टिंग है, ठीक है। अब इनको नाम दे दो कुछ भी, ये तो कुछ भी ये हमारे काम का नहीं है, कुछ भी नाम दे दो इनको R1, इसको नाम दो, अब इसको R दे दो, इसको S दे दो, ठीक है। अब हमारे पास दो रेजिस्टेंस तो है R और S, तो P और Q और चाहिए हमें, है ना। तो इसमें ये लिखो लेट, अब देखो इस एपरेटस से हमें क्या करना है, हमें एक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, कोई भी रेजिस्टेंस ये हो चाहे अननोन चाहे ये हो, इनमें से एक की वैल्यू निकालनी है। कोई भी एक अननोन रेजिस्टेंस दे देंगे और ये अननोन है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो यूजिंग दिस मीटर ब्रिज स्लाइड वायर ब्रिज। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये गैलोमीटर की जो जोकी है ना, ये हमने लगा दिया कुछ भी, ठीक है, ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे टच करके देखेंगे पूरी वायर के ऊपर, जहाँ भी गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है तो उस लेंथ को हम नोट कर लेंगे, लेट इट बी लेंथ L, और टोटल लेंथ मैंने मान ली 100 है, तो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होगी वो होगी 100 माइनस L, ठीक है, ये लेंथ L मान ली मैंने, तो ये होगी 100 माइनस L, 100 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखना। कुछ भी लेंथ ले सकते हो आप, कैपिटल L भी ले सकते हो, कोई भी लेंथ, वैसे जो मोस्टली एपरेटस होते हैं वो 100 सेंटीमीटर की वायर लेते हैं, ठीक है, कोई भी लेंथ भी ले सकते हो आप।
तो लेट आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, रेजिस्टेंस मान लो, या फिर मैं कहूँ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस वायर, पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस वायर। देखो एक चीज और बता देता हूं मैं, इस एपरेटस के अंदर जो है ये वायर जो है वो है मैंगनीन की या फिर कांस्टेंटन की, मैं कह सकता हूं कांस्टेंटन। और ये जो वायर है वो एक यूनिफॉर्म वायर है, मतलब कहीं पे भी ये नहीं है कि कहीं मोटी हो कहीं पतली हो, यूनिफॉर्म वायर है और एक ही मटेरियल की है पूरी की पूरी। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है उसका क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। मतलब इतनी लेंथ में अगर रेजिस्टेंस जितना है उतनी ही लेंथ का कहीं और लेंगे तो उसमें भी उतना ही रेजिस्टेंस आएगा। तो मैं कहूँगा कि यूनिफॉर्म वायर है ये, यूनिफॉर्म वायर मेड ऑफ मैंगनीन। ठीक है, मैंगनीन की ही क्यों ली है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको कमेंट में बताना कि मैंगनीन वायर क्यों ही ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आर बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मैंने मान लिया इसका। ठीक है, तो मैं इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। कैसे निकलेगा, देखो रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ एजे, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ एजे वो कितना होगा भाई, लेट से मैंने मान लिया उसको कुछ भी पी है, तो वो किसके बराबर होगा। देखो ये क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, तो इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो आर मल्टीप्लाई बाई एल। सिमिलरली बीजे का रेजिस्टेंस कितना होगा भाई, लेट से मैंने मान लिया वो क्यू है, तो कितना होगा भाई, आर मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस एल। ठीक है, यहाँ तक सही है। पी बाई क्यू और आर इक्वल आर बाई एस हमें करना है अब, क्योंकि गैलोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, ये बीच में कनेक्टेड है दोनों के, है ना, दो रेजिस्टेंस यहाँ है, दो रेजिस्टेंस यहाँ है और ये बीच में कनेक्टेड है, तो गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, तभी तो हमने ये लेंथ नोट की है ना। तो इसका मतलब ये किसको फॉलो करेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करेगा। मीटर ब्रिज का कोई नहीं पूछ ले कि भाई प्रिंसिपल क्या होता है, तो इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होगा भाई, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। तो P कितना है अपना, R इंटू में L है, Q कितना है 100 माइनस L इंटू में R और S तो हमें पहले से लगा रखे इसमें। तो कोई भी अननोन रेजिस्टेंस है इसमें S, तो उसको वैल्यू निकालनी है, तो S को इधर ले आओ, बाकी सब उधर भेज दो, R से R कैंसिल हो गया इसका, तो S आ गया अपना, दिस इम्प्लाइज S कितना आ गया भाई, R इंटू में 100 माइनस L डिवाइड बाई L। तो न्यूमेरिकल भी आ सकता है इस क्वेश्चन पे, दो रेजिस्टेंस दे देंगे तुम्हें या फिर एक रेजिस्टेंस देंगे सिर्फ, और ये दे देंगे कि लेंथ की वो लेंथ दे देंगे जहाँ पे गैलोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो इसमें पुट करनी है और यहाँ पे पुट करनी है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करनी है, दूसरा रेजिस्टेंस अपने आप आ जाएगा। तो ये था हमारा मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है ये। व्हीटस्टोन ब्रिज भी मैंने करवा दिया, किरचॉफ लॉ भी मैंने करवा दिए, एक ही लेक्चर में तीनों चीज़ें होगी। अगर कोई डाउट है अब भी तो मेरे को बताना, क्वेश्चन करवाने हो किरचॉफ लॉ पे तो भी मेरे को कमेंट करके बताना, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूले ना, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर देना।